बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल स्टोरी के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। एक पुरस्कार मजलूम शख्स के कत्ल का सच्चा वाक़या। अकरम और असगर दो सगे भाई थे। अकरम बड़ा जबकि असगर उसके छोटे भाई का नाम। अकरम गांव में रहा करता था, खेती बाड़ी किया करता था और अकरम के 4 बच्चे थे। असगर पढ़ा लिखा था, वो शहर में रहता था और वहीं पर नौकरी किया। अकरम निहायत ही शरीफ और खुदा तर्स इंसान था। इसके 3 बड़े बच्चों की शादियां हो चुकी थी। उसने बहुत ही कम उम्री में अपने बच्चों को अपने घर का कर दिया था। वो खेती बाड़ी करके अपना और अपने बीवी बच्चों का गुजारा किया। अकरम की वालिदा भी इसी के साथ गांव में इसके पास रहा और वो ऐसे ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे। इसके गांव में कुछ जालिम वडेरा तबका लोग भी रहा करते थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग थे। गांव के सारे लोग इनसे डरते थे। इन लोगों ने गांव के लोगों की जमीनों पर नाहक कब्जा कर रखा, लेकिन किसी भी गांव वासी में इनके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत ना थी, क्योंकि अगर कोई भी इनके खिलाफ कुछ करता तो या तो वो इनकी बहू बेटियों को उठवा लिया करते या फिर इनको कत्ल कर। इसलिए अहले गांव इज्जत की खातिर खामोश, यहाँ तक कि वो हजारों लोगों को कत्ल कर चुके थे, पर पुलिस भी इनका कुछ ना कर सकी। अकरम की जमीनें इन्हीं जालिमों की जमीनों के साथ थी। अकरम ने अपनी जमीनों को सैरयाब करने के लिए ट्यूबवेल लगा रखा, लेकिन वो लोग इसके ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल किया करते, मगर जब रकम अदा करने की बारी आती तो लड़ाई झगड़ा करते। काफी बार अकरम की इनसे तल्ख कलामी हुई, जिसकी वजह से उन लोगों ने अकरम पर असला भी निकाल ली। अकरम शरीफ आदमी, वो कुछ ना करता आगे से। उन्हीं वडेरों के खानदान के कुछ बुजुर्गों ने फिर इनके दरमियान सुलह करवाई। अकरम को नेज़ाबाजी और घोड़सवारी का बहुत शौक था और वो अक्सर नेज़ाबाजी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। एक दिन शाम के वक्त अकरम अपने घर में बैठा था कि उसके फ़ोन पर उसके छोटे भाई असगर कॉल आई और उसने अपने बड़े भाई को ये खुशखबरी सुनाई कि मैं तुम्हारे भतीजे की मंगनी कर रहा हूँ, लिहाजा पीर के दिन आप तमाम लोगों ने आना। अकरम ने अपने भाई को खुशी खुशी उसके घर आने का कहा। उसके बाद अकरम को अचानक किसी काम की वजह से कहीं जाना पड़ गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने बड़े बेटे और बहू को भाई के घर जाने का कहा। अकरम की छोटी बेटी वहीं गांव में ब्याही हुई थी, वो भी अपने भाई भाभी के साथ कज़न की मंगनी में शरीक होने के लिए गई और अकरम की वालिदा जो उसके पास रहा करती थी, वो भी अपने पोते के साथ शहर। अकरम की बड़ी बेटी की शादी शहर में हुई थी और वो अपने शौहर और ससुराल वालों के हमरा शहर में रहा कर। मंगनी से 2 दिन पहले अकरम ने अपनी बड़ी बेटी को फोन किया और खैरियत मालूम करने के बाद उससे दरियाफ्त किया कि आप में से कौन लोग मंगनी पर जा रहा। बेटी ने बाप को जवाब दिया कि बाबा जान, हम घर के तमाम लोग वहाँ जाएंगे। फिर बेटी ने सवाल किया, बाबा आप क्यों नहीं आ रहे वहाँ पर? बाप ने जवाब दिया, बेटा मेरा नेज़ाबाजी का मुकाबला है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। बेटी ने बाप से कहा, अल्लाह अब्बू, आपके तो ये जलसे मेले कब ख़त्म होंगे? और बाप ने आगे से हंसते हुए जवाब दिया, बेटा जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। बाप बेटी दोनों इस बात से बेखबर थे कि वो आखिरी बार
एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे। के बाद फ़ोन बंद हो गया और अगली सुबह तमाम लोग असगर के बेटे की मंगनी के फंक्शन में जा पहुंचे। सब वहाँ पर बहुत खुश। फंक्शन ख़त्म होने के बाद अकरम का बहू, बेटा, माँ और छोटी बेटी घर रवाना हो गई, लेकिन बड़ी बेटी वहीं एक रात और चाचू के घर। अकरम का मामूल था कि वो बैठक पर अकेला सोया करता। उस रात भी हस्बे मामूल खाना खाने के बाद अकरम बैठक पर जाने ही वाला था कि अचानक उसके फ़ोन पर किसी नामालूम नंबर से कॉल आई और वो फ़ोन सुनता हुआ घर के दरवाजे से बाहर। वो इस बात से अनजान था कि वो अपने कदमों पर इस हवेली से चलकर तो जा रहा है, लेकिन दोबारा कभी नहीं लौट। रात गुजर गई। जब सुबह अकरम का छोटा बेटा उसको उठाने के लिए बैठक पर गया तो वो क्या देखता है, उसके बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है और उसकी लाश खून में लथपथ पड़ी। ये मंजर देखकर घर में कोहराम मच गया और कयामत का मंजर हो गया। बड़ी बेटी बेखबर थी और वो रास्ते में ही अपने घर आ रही। जब वो अपने घर के कुछ करीब पहुंची तो उसको फोन पर इतला मिली कि वो बाप जिसे तुमने सवाल किया था कि मेले कब ख़त्म होंगे इस दुनिया में नहीं, उस मजलूम को अल्लाह जाने किसने कत्ल किया था और क्यों किया था, ये एक राज था, कोई नहीं जानता। लेकिन बातें करने को हजार थी। कोई कहता था इसने खुदकुशी की है और कोई कहता था उसके बाद पूरा दिन बारिश होती रही और बादल भी उस मजलूम की मौत पर रोते रहे, यहाँ तक कि उसको कब्र में दफनाते वक्त भी बारिश ना। 5 साल गुजर जाने के बाद भी पता मालूम ना। फिर अचानक एक दिन उन वडेरों ने आकर कहा उसके बच्चों से कि तुम्हारे बाप ने हमारा 2 लाख रुपया कर्जा देना था, हमें वो कर्जा वापस। के बच्चों ने वो कर्जा अदा करने की ये शर्त रखी कि हम मस्जिद में कुरान पाक पर ये रकम रखेंगे, अगर रकम तुम्हारी है तो तुम वो रकम। उन लोगों ने ऐसा ही और ऐसा करने के ठीक 1 महीने बाद उन वडेरों में किसी ने उनके बेटों को कत्ल कर दिया। उनके 3 बेटे सफाकी के साथ उसी तरह खून में लथपथ पड़े थे जिस तरह से अकरम की लाश। अकरम का अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई गवाह ना था, पर अल्लाह ताला ने अकरम का इंसाफ कर। अल्लाह ताला अकरम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। दोस्तों, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ये एक इंसान की सच्ची दुखी दास्तान है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप तमाम लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही खूबसूरत नसीहत भरी कहानी में। अल्लाह आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।